बजरिया में कोई आया सखी फुलवरिया में। और सखी सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नाम तक भरा मेरा मन, देख कर भी नयब तक भरा मेरा मन, हो ऐसा रूप नहीं देखा उमरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है वो। दूसरी सखी ने कहा अच्छा वही आए हैं, कल आए थे, हमने देखा था कि तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा उस ससुराल में, आया करते हमेशा उस ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। ए सखी नैना डूब रहत प्यार की लहरिया में। सखी से कहा सुनो अपने अपने दिलों को चुरा, अपने अपने दिलों को बचाओ, क्योंकि आपको पता है चोर आए हैं, चोर ऐसे चोर आए हैं कि वो हृदय को चोरी कर लेते हैं। ऐसे ऐसे सखियों ने कहा आपको उनके बारे में पता नहीं है देवियों। कहा जाता है कि बहुत सारी सखियां कहने लगी चलो जल्दी से चलते हैं। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आइले और संत मिलन को छान लिए, तजमाया अभिमान जो जो पग आगे धरो कोटिन यज्ञ समान। देवियों ने कहा अपने अपने दिल को संभारो सखी, पूरी माँ चोर आए हैं। सीता मैया गई कहने लगी चलो हमको चोरन को दिखाओ, हम जरा देख ले का चोरी करते हैं। जानकी जी आज बहुत जल्दी देखने के लिए पहुंची, और जैसे जानकी मैया जी देखने के लिए पहुंची महाराज, देखते ही देखती बावरी हो गई जानकी मैया। पायलों की झनकार सुनाई पड़ी लक्ष्मण जी से। राम जी ने कहा राम लक्ष्मण, हे लक्ष्मण बड़ा अचंभा है। सारा उपवन झंकार उठा, छा गई सरसता फूलों में, भ्रमरों सा दल गुंजार उठा। लक्ष्मण जी को पता था, हमें पता भाभी जी आई हैं, लेकिन कहूंगा कुछ भी नहीं भैया, हमको कछु नहीं पता कौन आया कौन नहीं आया, वो छोटे हैं का बतावे। तब तक भैया इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, और जैसे एक दूसरे को दोनों लोगों ने देखा महाराज, कहा जाता है कि राम देखे सिया और सिया राम को, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, और राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को। एक दूसरे को इतना देखा और राम जी तुरंत सीता मैया आंखों को बंद कर ली। देख करके राम को लक्ष्मण जी कहते मैया आप भैया को देख ली, एक बार हमको देख लो। आप भैया को देख ली मैया, एक बार अपनी प्रेम भरी नजर हमको हमारे ऊपर अपने बेटे के ऊपर डालो। मैया जानकी जी ने सोचा कहीं नजर से वापस न चले जाएं, इसलिए आंखें नहीं खोल रही। एक नजर लक्ष्मण जी को देखा, फिर आंखें बंद हो गईं। अब जानकी जी से कहा सखियों ने चलो बहुत देर हो जाएगी, और जैसे जानकी मैया जी से इतना कहा तो जानकी मैया महलों को नहीं गई महाराज, अरे गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी,
वदन खड़ानन माता, जय गज वदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, भव भव विभव परा भवकारिणी, भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहिनी सुबस बिहारिणी, विश्व विमोहिनी शुभश बिहारिणी, कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई। आज मैया ने कहा भवानी गई भवानी भवन बहोरी। यहाँ पे कारण है लेकिन समय के अनुसार से बताए। समझ लो मैया जानकी जी जल्दी से दोबारा गिरजा मैया के पूजन करने को गई और कहा देवी पूज पद कमल तुम्हारे। हे माता जी आपके चरण कमलों को पूज कर सुर नर मुनि सब प्रसन्न होते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, मेरे मनोरथों को आप अच्छे से जानती हो। बसहु सदा उर पुर सबही के, आप सबके हृदय में बसने वाली माता, इसीलिए कीन्हु न प्रगट, कीन्हु प्रगट न कारण ते ही। इसलिए मैं मुख से अब नहीं कहना चाहती हूँ आशा कही चरण गहे पै देहि। गलती हो गई मैया, आपने जैसा दुल्हा मांगा था गोरा गोरा, लेकिन यहाँ तो करिया निकल गए। अब की बार तो राम जी को देखा, राम जी तो सांवले, बताओ वो गोरी है राम जी सामने, इसीलिए कहा मैं प्रकट नहीं करना चाहती हूँ, कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप खुद जान लीजिए। और इतना विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्त मुस्कानी। माता गिरजा की मूर्ति मुस्कुराई, माला खिसकी और सादर से प्रसाद सिर धरियु, बोली गौरी हर से ही भरयु कि सुन सिय साथ आशीष हमारी। पूजी मन कामना तुम्हारी, हो पूजी मन कामना तुम्हारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। कहा सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। हे सीता हमारा आशीष है, जो अपनी मनोकामना के लिए तुमने मुझे पूजा है तुमको वो वर मिलेगा। इतना कहकर मैया जानकी जी चली गई। उधर राम लक्ष्मण जी गुरुदेव जी के पास में आए, फूलों का गजरा बनाया, गुरुदेव जी को पहनाया। गुरुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, महाराज सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव जी ने कहा राम लक्ष्मण सुफल मनोरथ तुम्हारे दोनों लोगों के, बहुवचन लगाया। राम जी ने जानकी को देखा था, लक्ष्मण जी का कौनो मतलब नहीं था, गुरुदेव जी ने उनको भी आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि कहा जाता अष्ट सखियों में उर्मिला भी आई थी, इसीलिए गुरुदेव जी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे दिया। सुबह हुई, सब लोग कहने लगे चलो सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईसु काहि दो देई बड़ाई। जानकी का स्वयंवर देखते हैं, ईश माने प्रभु किसको पढ़ाई के पात्र बनाता है। लक्ष्मण जी ने कहा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। लखन कहा जस भाजन सोई, और नाथ कृपा तव जा पर होई। रंग भूमि आए दो भाई, आस सुधि सब पुरवासी है पाई। जब रंग भूमि को राम लक्ष्मण जी आए, ऐसा सुधि पुरवासी पाते हैं। दौड़े दौड़े सारे पुरवासी आए और अपने काम को छोड़कर चले। सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी, बालक जवान बूढ़े बुजुर्ग सब चल दिए। महाराज जनक जी ने देखा खूब भीड़ हुई है, सबको बिठाया गया सुंदर से आसन पर। जब सुंदर से आसन पर बिठाया गया तो महाराज कहा जाता है, जनक जी ने कहा इन सबको अब मेरा प्रण तो बताओ। तो वहां के जो बंदी जन थे ना, उन्होंने कहा बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल, अपन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। दोनों हाथों को उठा करके कहा सुनो राजाओं महाराजाओं, हम महाराज की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं।
आप सब लोग सीता को प्राप्त करने के लिए आए हैं, इसलिए नभ भुज बालु विदु शिव धनु राहु गरुव कठोर विदित सब काहू। जो इस धनुष को उठाएगा उसके संग में जानकी का विवाह होगा। चंद्रमा के समान बल रखने वाले राजाओं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और चंद्रमा निकला है सागर से। लक्ष्मी भी जब समुद्र का मंथन हुआ था तो सागर से निकली थी, इसलिए चंद्रमा और सागर, चंद्रमा लक्ष्मी भाई बहन हुए कि नहीं हुए? इसलिए चंद्रमा के समान बल रखने वाले भाइयों, आपकी राखी ही जानकी के कलाई में अच्छी लगेगी। जानकी की राखी ही तुम्हारी कलाई में अच्छी लगेगी, क्योंकि सूर्यवंशी श्री रामचंद्र उधर बैठे हैं। बुद्धिमान राजा थे जो समझ गए, जो मूर्ख राजा थे वो मुकुट संभालने लगे। आज तो धनुआ उठा दूंगा और तोड़ करके सीता को लेकर चला जाऊंगा। और कुछ राजा सोते जब भैया ही बना दिया तो का दुल्हन बनावे। इसलिए महाराज मूर्खों को समझ नहीं आता है, मूर्ख उठ करके अपना पहुंच गए। और जैसे उठते हैं महाराज, धनुआ के पास में तमकी ताक झुकी झूम झपट के खूब जा करके धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगता तमकी धरनी धनु मूढ़ न पर उठाई न चलहि न जाई मनहु पाई भट बाहुबलु अधिक अधिक गरुआ। मानो कि अहंकारी राजाओं का बल धनुष खींच करके और गरुआ जाता है, और पीछे वाले का जोर लगा के, ऐसा जोर लगा के अर्धन मोटल, और बेचारे उनकी धरती खिसकी जा रही, पसीना आएगा, गर्मी आ रही कि चक्कर आएगा, गिर गए। लेकिन पीछे वाले हाँ जोर लगा के जब उनकी आंखें नाच जावे तब उठ के चले आवे, मुंह बनाए के चुपचाप बैठ जावे, मुंह बना के बैठ जाओ, कोनो के हिम्मत नहीं हुई। अब भैया वहां पे रावण भी आया था, कुंभकर्ण भी आया, रावण भी आया था, वारासुर भी आया था, लेकिन धनुआ को नहीं उठाया रावण ने, छुआ तक नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12 10,000 राजा एक ही बार उठ करके चल दी। चलो जरा देखते हैं काहे के लिए धनुआ नहीं उठ रहा। 12 का मतलब दिन भी होता है महाराज। जरा सोचिए एक बात कि राजा दशरथ, राजा जनक जी कह देते कि 10,000 राजा जाओ धनुआ उठाओ, अगर उठ गया होता तो जानकी तो एक ही थी। सोचो किसके संग ब्याही जाती। इसलिए 12 का मतलब वहां एक दिन भी है। और रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। रावण ने बाण को छुआ नहीं, क्योंकि बाण में 3 बातें लिखी थी, ना वो अंग्रेजी में थी, ना संस्कृत में थी, ना फारसी, ना उर्दू, कायों में नहीं, वो ब्रह्म अक्षरों में लिखा था। और ब्रह्म अक्षरों का ज्ञान रावण को ही था। जो इस धनुष को तोड़ेगा, पिता का मरण, उनकी पत्नी का हरण और 14 वर्ष का वनवास। रावण मस्तिष्क की रेखाओं को पढ़ लेता है, राम जी के मस्तिष्क की रेखाओं को देख करके जान गया था। एक राधे श्याम में